था। और अब ऐसे करते करते कुछ दिन और गुजर जाते हैं, जहाँ वक्त के साथ साथ सैम और उस बूढ़े ज़ॉम्बी की दोस्ती हो गई थी, जिस वजह से घंटों घंटों सैम उससे बातें किया करता था। यहाँ पता चला कि ये बूढ़ा आदमी भी डॉक्टर ही था। सैम कहता है कि दुख मुझे इस बात का है कि मुझे पता ही नहीं कि ये सब कुछ कैसे हुआ और इसके पीछे वजह क्या है, ये क्यों हुआ। मुझे ये भी नहीं लगता कि इन हालात में मेरी माँ जिंदा बच पाई हो, लेकिन खुशी मुझे इस बात की है कि वो कैंसर या फिर किसी और खतरनाक बीमारी से नहीं मरी, बल्कि तुम्हारी तरह इस ज़ॉम्बी वायरस से मरी होगी। अब एक दिन सैम अपनी गन से बाहर ज़ॉम्बीज़ पर निशाने लगा रहा था टाइम पास करने के लिए, ताकि उसका थोड़ा अच्छा वक्त गुजर सके। लेकिन तभी वो दूरबीन में एक बिल्ली को बाहर देख लेता है। उसे बिल्ली पर तरस आया तो वो उसे पकड़ने के लिए जल्दी से नीचे आ जाता है। वो उसे खाना दिखाकर अपने पास बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन वो वहाँ से भाग गई। अब सैम बचते बचाते छुपते हुए बाहर आ ही जाता है और देखता है कि मेरे आसपास बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ हैं, जिनकी नजरों से बचते हुए वो आगे बढ़ता रहा। लेकिन बदकिस्मती से उसे बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ देख लेते हैं और आकर उस पर हमला कर देते हैं। लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी, उसने जैसे तैसे खुद को छुड़वाया और जल्दी से भागकर वो वापस से बिल्डिंग में आ जाता है। अंदर आकर वो देखता है कि जमीन पर खून की कुछ बूंदें पड़ी हुई है। अब वो जब चेक करता है तो उसने देखा कि मेरे पैर पर चोट लगी हुई है और वहीं से खून बह रहा है। और वो ये सोचकर काफी डर जाता है कि मुझे जरूर किसी ज़ॉम्बी ने काट लिया होगा। वो काफी डर जाता है, उसे कुछ समझ नहीं आती कि मैं क्या करूं, क्योंकि वो इन्फेक्टेड होकर ज़ॉम्बी बनना नहीं चाहता था। मगर जल्द उसी तसल्ली हो गई, क्योंकि उसे पता चल गया था कि ये बस आम से ही चोट है जो उसे भागते वक्त लग गई थी। सारे हालात की वजह से सैम काफी परेशान हो गया था, तो तंग आकर वो अपनी जान लेने की कोशिश करता है। गन उसने अपने चेहरे के नीचे रख ली थी, लेकिन उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो खुद को शूट कर पाता, बल्कि वो तो पागलों की तरह हंसने लगा, जो देखने से लग रहा था कि अकेले रहने की वजह से सैम का दिमागी तवाज़ुन अब खराब होता जा रहा है। उसे अक्सर लोगों की आवाजें भी सुनाई दिया करती थी। अब जाहिर है अकेले इंसान का गुजारा नहीं हो सकता, तो उसे काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा। दूरबीन से जब वो बाहर देखता है तो उसे पता चला कि बाहर जो ज़ॉम्बीज़ थे वो भी यहाँ से कहीं और ही जा चुके और अब उसके अलावा यहाँ आसपास और कोई भी नहीं है। इसीलिए वो फिर से ड्रम वाले कमरे में जाकर एक बार फिर जोर जोर से ड्रम बजाने लगता है। अब इस चीज से एक बार फिर ज़ॉम्बीज़ का ध्यान इस बिल्डिंग की तरफ आ गया और वो फिर से खिड़की के बाहर आकर जमा हो जाते हैं। अब सैम ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि अकेलेपन की वजह से उसे डर लग रहा था। वो चाहता था कि बिल्डिंग के आसपास कोई होना चाहिए, फिर चाहे वो इंसान हो या ज़ॉम्बीज़ हो। अब हालांकि ये चीज उसके लिए खतरे वाली थी, लेकिन अब क्योंकि वो कामयाब हो गया था, इतने सारे ज़ॉम्बीज़ बिल्डिंग के पास आ गए थे, तो वो उन्हें देखकर खुश तो होता है, साथ ही जोर जोर से चिल्लाने भी लगता है। लेकिन जैसे ही रात हुई सैम को फिर से अजीब तरह की आवाजें आने लगती है। उसे महसूस होता है कि दरवाजे के उस पार कोई है। वो सोचता है कि जरूर कोई ज़ॉम्बी ही होगा, इसलिए वो गन लेकर दरवाजे की तरफ शूट कर देता है। फिर दरवाजा खोलकर वो देखता है कि वहाँ पर कोई ज़ॉम्बी नहीं बल्कि एक लड़की थी, जो गोली लगने से काफी जख्मी हो गई थी। वो अधमरी हालत में वहाँ पर पड़ी हुई थी। उसे देखकर सैम को काफी हैरत तो हुई, साथ ही अपने किए पर पछतावा भी हो रहा था कि मैंने क्यों बिना सोचे समझे गोली चला दी, कहीं ये लड़की मर ना जाए। इसलिए वो उसे जल्दी से उठाकर घर के अंदर ले आता है, उसके जिस्म से सारी गोलियां निकालकर मरहम पट्टी कर देता है। सैम काफी दुखी हो रहा था कि कहीं इस लड़की को कुछ हो ना जाए, लेकिन कुछ दिन के बाद हमने देखा कि वो लड़की बच गई है और अब पहले से काफी बेहतर हो गई है। वो यहाँ अपना नाम सैरा बताती है। सैम उसे कहता है कि मैं तो ये सोच सोच कर पागल हो रहा था कि शहर में मैं सिर्फ इकलौता ही जिंदा बचा हूँ, लेकिन शुक्र है कि तुम भी जिंदा हो और मुझे मिल गई हो, और अब मेरे ख्याल से हम दोनों ही जिंदा बचे हुए हैं। सैरा कहती है कि नहीं, हम जैसे और भी कई सारे लोग जिंदा बचे हुए हैं, लेकिन मैं या वो लोग तुम्हारी तरह एक ही जगह पर रुककर नहीं रहते, बल्कि मैं एक बिल्डिंग से दूसरी में और दूसरी से फिर तीसरी में ऐसे आगे बढ़ती रहती हूँ। उसके आने से सैम काफी खुश था, ये सोचकर कि शुक्र है कम से कम कोई ऐसा तो है जिससे मैं बात कर सकता हूँ। लेकिन अब क्योंकि इन दोनों को खाने की कमी थी, इसलिए सैम उस घर में जाता है जहाँ पर उसने निशान लगाया था कि यहाँ पर नहीं आना खतरा है, क्योंकि वहाँ ज़ॉम्बी फैमिली थी। तो अब गन लेकर सैम अंदर जाकर सबको शूट कर देता है और यहाँ खाने पीने का जरूरत का सामान ढूंढने लगा, जहाँ खुशकिस्मती से उसे खाने का बहुत सारा सामान मिल भी जाता है। अब जब वो वापस आकर देखता है तो घर पर सैरा नहीं थी, जिससे वो परेशान हो गया। जल्दी से छत पर भागता है, जहाँ उसे सैरा दिख जाती है। वो बताती है कि मैं तो बस यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढ रही थी ताकि तुम और मैं यहाँ से निकल जाएं। ये सुनकर सैम कहता है, क्या हो गया तुम्हें? क्या तुम पागल हो? जानती नहीं हो ये पूरा ही शहर ज़ॉम्बी से भरा हुआ है। अगर हम बाहर जाएंगे तो हमारी जान को खतरा हो सकता है। यहाँ कम से कम हम महफूज तो हैं। सैरा कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, हम यहाँ महफूज नहीं है। वो ज़ॉम्बीज़ कभी भी यहाँ पर
घुसकर हम पर हमला कर सकते हैं। तुमने जो गोली मुझ पर चलाई थी उसकी आवाज सुनकर बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ इस बिल्डिंग के आसपास ही घूम रहे हैं। एक ना एक दिन तो वो हमला कर ही देंगे ना, तो हमें कैसे भी करके यहाँ से निकलना ही होगा। सैम कहते हैं अच्छा चलो ठीक है, तुम्हारी बात मान लेते हैं, पर तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकती हो यानी कि इस बिल्डिंग से जाने के बाद हमें कोई खतरा नहीं होगा। जिस पर सैरा कहती है कि सुनो मेरी बात, देखो अगर हम यहाँ पर ही रहते रहे तो वैसे भी अकेलेपन की वजह से हम पागल हो जाएंगे या फिर खाना पानी खत्म हो जाएगा, हम भूखे मारे जाएंगे, वरना एक ना एक दिन ज़ॉम्बीज़ के हाथों हमने मरना ही है। तो अब मेरी सलाह यही है कि भाग चलो यहाँ से। हम ऐसा करेंगे, रस्सी के सहारे एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग पर छलांग लगाएंगे और फिर ऐसे करते करते हम भाग जाएंगे। पर सैम इसके लिए मना कर देता है, जो सुनकर सैरा को गुस्सा आ गया और वो यहाँ से चली जाती है। अब कुछ देर के बाद सैम भी वापस आ गया। जिस कमरे में सैरा थी वो उसके दरवाजे पर दस्तक देता है। वो उससे माफी मांगते हुए कहता है अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ, तुम जैसा कह रही हो बिल्कुल ठीक कह रही हो, मैं यहाँ से निकलने के लिए तुम्हारा साथ देने को तैयार हूँ, अब जल्दी से बाहर आ जाओ। अब ऐसे ही सैम ने और भी कई सारी बातें की, पर आगे से सैरा का कोई जवाब भी नहीं आता, तो इसीलिए अब सैम को मजबूरन खुद ही दरवाजा खोलकर अंदर जाना पड़ता है। जहाँ अचानक ही अब सैम को कुछ याद आने लगता है और अब जब वो अपने कमरे में गया तो हमें वहाँ पर सैरा की लाश दिखती है, जिसका बुरा हाल था, वो सड़ चुकी थी। असल में सैरा तो उस रात ही मर चुकी थी जब सैम ने उसे शूट किया था। उसे इस बात की शर्मिंदगी थी कि मैं उसे नहीं बचा सका, और अब तक सैम जिस सैरा के साथ था वो तो उसकी इमेजिनेशन थी, यानी कि उसका ख्याल। उसने ऐसी ख्याली दुनिया बना ली जहाँ पर उसे सैरा मिली। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अकेलेपन की वजह से उसका दिमाग इस तरह से काम कर रहा है कि उसने अपनी ही ख्याली दुनिया बना ली। लेकिन सैरा का उसे दिखना एक वजह भी थी, क्योंकि सैरा ने उसे समझा दिया था कि यहाँ से भागना कैसे है। इसलिए अब वो इस बिल्डिंग से जाने का फैसला करता है, क्योंकि उसका दिमाग वैसे भी उसे बार बार ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए सैम, तुम्हें खुद को एक मौका देना चाहिए, यहाँ से बाहर निकलो वरना यही पड़े पड़े तुम मारे जाओगे। और अब क्योंकि सैम पक्का फैसला कर चुका था, इसलिए वो अपनी सारी टेप्स जो उसकी यादें थी उनको आग लगा देता है, और क्योंकि इन टेप से उसका माजी जुड़ा हुआ था तो टेप्स के जलते ही उसकी यादें भी जल गई। जिसके बाद वो यहाँ से निकलने के लिए आगे बढ़ा। जाते हुए सैम उस बूढ़े ज़ॉम्बी को भी आजाद कर देता है, जिसे कई महीनों से उसने लिफ्ट में बंद करके रखा हुआ था। आजाद होते ही बूढ़ा ज़ॉम्बी सैम के पीछे पीछे आता है, लेकिन उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। सैम बूढ़े ज़ॉम्बी को एक कमरे में छोड़कर वहाँ का दरवाजा बंद कर देता है। अब वो जैसी बिल्डिंग से निकलने वाला था, यहाँ पर फायर अलार्म बजने लगता है, जो दरअसल उन टेप्स में लगी आग की वजह से बज रहा था। इसी वजह से वहाँ पर सारे यहाँ तक कि इमरजेंसी दरवाजे भी खुल गए और बहुत बड़ी तादाद में ज़ॉम्बीज़ अंदर आना शुरू हो जाते हैं। वो अब सैम के पीछे पड़ गई। तब उसने खुद को एक जगह पर जाकर छुपा लिया। सैम उन पर गोलियां भी चला रहा था, लेकिन इसका कोई भी फायदा होने वाला नहीं था, क्योंकि उनकी तादाद बहुत ही ज्यादा थी। और अब सैम वहाँ से भागकर एक लिफ्ट में आ जाता है, पर यहाँ भी ज़ॉम्बीज़ उसका पीछा नहीं छोड़ रहे थे। वो अपने हाथ अंदर डालकर उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, और अब वो यहाँ पर बुरी तरह फंस गया था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूँ, यहाँ से कैसे भागूं। लेकिन तभी उसकी नजर ऊपर जाती है, जहाँ पर उसे एक रास्ता दिखता है, और अब वो चढ़कर ऊपर गया उस रास्ते की तरफ जाने लगता है। इस रास्ते से वो ऊपर वाले फ्लोर पर आ जाता है, जहाँ पर भी बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ थे, लेकिन यहाँ पर धुआं था, जिस वजह से वो सैम को नहीं देख पाते, और आखिर वो छत पर आ ही जाता है। पर एक ज़ॉम्बी उसका पीछा करते करते वहाँ पर आ जाता है। अब इससे पहले वो सैम तक पहुँचता, सैम ने जल्दी से रस्सी बांध ली और सामने वाली बिल्डिंग पर फेंककर दूसरे सिरे को वहाँ अटका दिया, जिसके बाद वो रस्सी से कूदकर दूसरी साइड पर जाने लगता है। लेकिन क्योंकि वो दीवार से टकरा गया था तो वहीं पर वो बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर के बाद जब उसे होश आई तो वो रस्सी के सहारे ऊपर चढ़ने लगता है। यहाँ आकर वो देखता है कि पूरा ही शहर खाली सुनसान पड़ा हुआ है। ये जगह अब उसके लिए किसी जहन्नुम से कम नहीं थी, और अब उसे जैसे तैसे इन ज़ॉम्बीज़ के बीच इस जहन्नुम में अपनी जिंदगी गुजारनी थी। वो बेचारा काफी दुखी मायूस नजर आ रहा था। और इसी के साथ इस फिल्म की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।